व्हाट इज माई इज व्हाट। जो भी पेशेंट आपके पास आता है ना, सबसे पहले ये सोचो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट अगर आएगा वो क्या कहेगा, सर मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस, मुझे आर्थराइटिस, कोई बोलेगा मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, कोई बोलेगा लंबर में प्रॉब्लम है। So don't go for that particular diagnosis, which is there in the X-ray or which is there in the MRI. Being a physiotherapist, you should focus on the physical diagnosis. Patient का विषय कुछ तो तुम्हारी परेशानी है, परेशानी आर्थराइटिस नहीं, परेशानी क्या होगी, तो घुटने में दर्द है। So the simple question is very important. That's one. What is the problem? Always ask the patient that what is the problem. जब आपको पेशेंट ये बताता है कि घुटने में बहुत दर्द है, या वो ये बताते हैं कि मेरा घुटना मुड़ नहीं पा रहा, नहीं कर रहा, लेकिन डेफिनेटली मसल्स फैशा दूसरी चीज़ों पे शायद स्ट्रेच कर पा रहे हैं, और उसके बीच में जो न्यूरल इम्पेंजमेंट है शायद हम उसको रिलीज करें। हमारा एम इज डिफरेंट। जब हमारा एम डिफरेंट होता है ना, तो हमारा ट्रीटमेंट का जो टेक्निक होता है वो बदल जाता है। वी आर नॉट फोकसिंग, जब हम ट्रैक्शन की बात करें, वी आर नॉट फोकसिंग दैट वी आर सेपरेटिंग द जॉइंट स्पेस और इंक्रीजिंग द जॉइंट स्पेस। और जो मान लो कर भी देते हैं, वो सब कर भी देते हैं, तो जब पेशेंट खड़ा हो बात आई और उसने बताया कि मेरे एंकल में पेन हो रहा है, वो चाहिए मुझे, मुड़ गया है और मुझे दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले पेशेंट को हाथ नहीं लगा, अगर एक्यूट केस अगर कोई ट्रॉमेटिक हिस्ट्री है तो अदरवाइज हम पहले क्या करते हैं, रेंज ऑफ मोशन वगैरह शुरू कर देते हैं। बट वी शुड ऑलवेज, मैं आगे बताऊँगा कि कब हमें हाथ लगाने से पहले इन्वेस्टिगेशन की भी ज़रूरत होती है। तो जो पूछी कम तो उसने बोला कि भाई पेन है, पेन यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है। तो सबसे पहले हम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन हमने चेक किया, हमने बोला पैर का पंजा नीचे टेका, व्हाट शी इज डूइंग, मैंने इनसे पूछा कि कोई पेन है, तो आप पेन आ रहा है, ऊपर की तरफ फुल करने के लिए काम है, ऊपर की तरफ खींचो, अभी हमने किया टॉक्सिक फ्लेक्शन, कोई पेन है, इसने कहा पेन नहीं, मैंने कहा कि इस तरफ आओ, बाहर की तरफ कोई पेन नहीं है, तो मैंने कहा अंदर की तरफ ले लो, नाउ ही इज सेइंग दैट कि मुझे पेन आ रहा है, तो तुम सर लिगामेंट्स को प्रोटेक्ट करके स्टेबल नहीं कर रहे, तुम प्रोप्रियोसेप्टर्स को भी एक्टिवेट करके और ज़्यादा स्टेबल कर रहे हो। अब वो देखा गया जब हम सिंगल लेग बैलेंस करते हैं तो क्या होगा, इट्स अ साइन ऑफ प्रोप्रियोसेप्टर। आप कहते हुए तो एक पैर पर खड़े हो पाते हो, आप स्विंग करने लगो मतलब आपका रिसेप्टर्स वीक है, तो टेपिंग के बाद जो होता है ये प्रोप्रियोसेप्शन बढ़ जाता है। तो बहुत सारे रिसर्च इसमें, तो इट हेल्प्स इन इंजरी प्रिवेंशन, इम्प्रूविंग प्रोप्रियोसेप्शन एंड वी प्रोवाइड सपोर्ट इन रिटर्न टू स्पोर्ट्स। एप्रीहेंशन होता है, मैं जाऊँगा मेरा पैर मुड़ जाएगा, मेरा भी बकल हो जाएगा, तो इट गेट्स सपोर्ट, कुछ नहीं होगा, लगाओ टेक जॉब, कुछ नहीं होगा, दे फील कॉन्फिडेंट अबाउट रेट टू का रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन डिफरेंस है ना, रेट को रेट टू गोइंग टू वर्क इन मीडियल टैपिंग। ये हमने अंडर आप चला है, चलो समथिंग भी है तो फिर किसके लिए भी लेगा, कोशिश हम ये करेंगे कम से कम 3 बस ये अप्लाई हो। कि आप पॉइंट ऑफ टेंडरनेस वगैरह से भी लोकेट करना बड़ा मुश्किल है, उस टाइम वैसे भी स्वेलिंग वगैरह रहती है, प्रेस करोगे तो हमें लगेगा कि हाँ भाई लैटरल लिगामेंट ही है। एक टेस्ट बड़ा हेल्पफुल होता है, जब ये पेन बता रहा है ट्राई ग्लाइडिंग दी फिबुला, एक बार आप उसको एंटीरियर ग्लाइड देखें ऊपर की तरफ एंड आस्क टू डू द सेम मूवमेंट। इन्वर्शन में पेन आ रहा था, अब आपने उसको एंटीरियर ग्लाइड दिया और फिर करने के लिए बोला, अभी पेशेंट बोल रहा आपको पेन नहीं है। या ये भी हो सकता है कि दूसरा होता है, हमने उसको पोस्टीरियर ग्लाइड दिया और अब बोल रहा है पेन, तो डिपेंडिंग अपॉन कौन से ग्लाइड में उसका पेन फ्री हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो पेन फ्री हो गया मतलब लिगामेंट इन्वॉल्व ही नहीं, द लिगामेंट वाज नॉट इन्वॉल्व विद द सेंटर स्पॉटिंग, तो हम यहाँ पे कुछ करके कुछ फायदा नहीं। वही मैंने बोला था जहाँ पे है ना हमें कुल्हाड़ी वहाँ पे मारना है, हेड द हैमर जहाँ जरूरत है, कहीं पे भी हम हैमर मारते रहेंगे तो काम भी नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे फिर हम गोइंग टू फ्री हो रहा है। सबसे पहले ये देखा कि हमने एंटीरियर ग्लाइड दिया और पेन फ्री हो, तो हमारा एम क्या रहेगा, वी यूज अ रिजिड टेप। जब भी हम जॉइंट्स लिगामेंट्स पे काम कर रहे हैं और हमारा एम ये है कि वी शुड टर्न बैक टू प्लेस
वी ऑलवेज प्रेफर वो को इमीडिएटली। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे आता हूँ, अंडर आर्म यूज नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली अंडर आर्म लगाने के बाद स्किन एडहेरेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट स्किन अगर सेंसिटिव है तो मैं लगा व्हाट वी डू, नीचे वाले हिस्से से शुरू करते हैं और इसको हम यहाँ पे लगाने के बाद नॉर्मल लगाया, देन वी विल गिव अ पुल। हम इसको पुल देते हैं, हमने ग्लाइड किया तो पेन फ्री हुआ, हम ये पुल देंगे एंड यू कैन अटैच इट टू द हियर। अभी टेप किया, टेप का फायदा है या नहीं है इंस्टेंट पता है, पेशेंट शुड कंप्लेन उसी टाइम में वो बताएगा हाँ मुझे आराम है। हमने टेप उसको एंटीरियर ग्लाइड किया फिबुला को और बोला अब करो, सब कुछ इसको दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई भी आगे आगे देख सकता है, ऐसा कुछ नहीं, वी हैव टू लर्न। अब उसके बाद अगर हमने वो सही मूवमेंट कराया और अगर पेन नहीं आ रहा है मतलब बात बन गई और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर सही जब एंटीरियर ग्लाइड दिया और उसमें पेन नहीं आया था, जब हमने पोस्टीरियर ग्लाइड दिया था और पेन आया था, तो उस पर हम क्या करते हैं, जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, मार्कर पीछे की तरफ इसमें थोड़ा लंबा स्ट्रिप हम लेते हैं ताकि ये हम इधर अटैच करते हैं। तो जो लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, जो पुल रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा, घूमना रहेगा थोड़ा सा। इसमें हमने क्या किया, जो लाइन ऑफ डायरेक्शन था वो इधर लगाया। अगर हम इसको पोस्टीरियर ग्लाइड दे रहे हैं और एंकल पेन इम्प्रूव कर जा रहा है, पेन रिड्यूस हो गया, तो हम टेप के थ्रू इसको पोस्टीरियर ग्लाइड देंगे एंड वी विल टेक इट इनटू दिस डायरेक्शन, स्टार्टिंग इट फ्रॉम एंटीरियर टू द फिबुला, पुलिंग द फिबुला पोस्टीरियर। अगर एंटीरियर ग्लाइड देने में पेन आया, जैसे MWM टेक्निक्स होती है, तो उसमें फिर हम उल्टा देंगे, वी विल ग्लाइड इट इन दिस वे। सो दिस विल वर्क इन सिंडेस्मोटिक इंजरी। अगर टिबियो फिबुलर जॉइंट की इंजरी हो रही है एंड द पेन, लैटरल एंगल पेन इज नॉट बिकॉज ऑफ द ATFL or CFL, it is because of somewhere over here in the syndesmotic injury in the distal tibiofibular joint. Same condition we'll practice with, हम अगर kinesology tape use कर रहे हैं, कोई भी एक ले आओ अपना kinesology tape। So medial malleolus के ऊपर से शुरू करेंगे। यहाँ पे this is an anchor, इस पर हम कोई फोर्स नहीं लगाते, जस्ट एन एंकल। अब हम पुल देंगे, पुल इन सच अ वे दैट वी आर ट्राइंग टू लिमिट द इन्वर्शन। ठीक है, ये लगाया हमने, ये जाएगा फिबुला के ऊपर से, यहाँ पे आने के बाद फिर लास्ट में हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, विदाउट एनी फोर्स वी विल अटैच।